नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हेमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। अधिवक्ता राजीव कुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजीव कुमार ने कहा है कि ईडी को जमीन खरीद मामले में कल्पना सोरेन से भी पूछताछ करनी चाहिए। गांडे विधानसभा के उपचुनाव होने में अब कुछ दिन शेष बच गए हैं। ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन चुनावी जंग के मैदान में उतरने जा रही है। एक तरफ कल्पना सोरेन अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पुरजोर मेहनत कर रही है, तो दूसरी ओर हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार ने कल्पना सोरेन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अधिवक्ता राजीव कुमार ने आज प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड के मांडर विधानसभा क्षेत्र सोहराय लाइव स्टॉक में कल्पना सोरेन ऑनर रही है, साथ ही उनकी बहन पार्टनर रही है, जिसकी ईडी से मांग करते हैं कि इसकी जांच की जाए। राज्य सरकार में राज्य में जो जमीन की लूट है उसमें प्राइवेट लोग में पूर्व मुख्यमंत्री जी की पत्नी भी है कल्पना सोरेन जी, उनके नाम से भी सोहराई लाइफ स्टॉक बना था, उनकी और उनके साली के नाम से, और उसपे भी जमीन अलॉट हुआ था मांडर में। उसपे भी ईडी को कार्रवाई करनी चाहिए। हम डिमांड करते हैं कि ये स्लो नहीं होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि ये मामला भी बहुत सीरियस है और उनके हस्बैंड ही इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, पूजा सिंघल इंडस्ट्री सेक्रेटरी थी, और उन्होंने अभी तक उस मुद्दे को अछूत छोड़ दिया है। और इसकी भी ईडी को चाहिए कि कल्पना सोरेन जी से भी पूछताछ इस बात का करे कि सोहराई लाइफ स्टॉक का क्या कहानी है, क्योंकि इंडस्ट्री मिनिस्टर, इंडस्ट्री सेक्रेटरी दोनों जेल में हैं और जो बेनिफिशियरी वो है बाहर। तो हमारे हिसाब से ये हम डिमांड करते हैं कि इसको कहीं ना कहीं जांच में लाना चाहिए ईडी को, और जल्द से जल्द उसकी जांच होनी चाहिए ताकि इसमें लेट नहीं हो, एविडेंस डिस्ट्रॉय नहीं। झारखंड में सरकारी अधिकारी एजेंट बनकर काम करना बंद कर दे, चुनाव को चुनाव की तरह संपन्न कराए। ये बातें झारखंड बीजेपी के प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने सरायकेला जिले के आदित्यपुर में आयोजित चुनावी बैठक के मौके पर कही। लोकसभा चुनाव को लेकर सरायकेला विधानसभा क्षेत्र में आयोजित बैठक में शिरकत करने पहुंचे झारखंड बीजेपी प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा बैठकों में पोस्टर बैनर नहीं लगाए जाने संबंधित तुगलकी फरमान जारी किए गए थे, जिसे भाजपा द्वारा चुनाव आयोग से बात कर नियम को विलोपित कर दिया गया है। कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार ही भाजपा कार्यकर्ता कार्य करेंगे। इन्होंने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित कर उन्हें निर्देशित किया जा रहा है, उनके सवालों का जवाब दिया जा रहा है ताकि उनके कार्य करने की क्षमता बढ़े। अब तक 6 लोकसभा क्षेत्र में बैठक आयोजित की जा चुकी है। विपक्ष द्वारा भाजपा को वॉशिंग मशीन की संज्ञा दिए जाने के मुद्दे पर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कड़ा ऐतराज जताते हुए विपक्ष को चिताया है कि हैसियत से बाहर की बात ना करे। भाजपा कोई वॉशिंग मशीन नहीं, पार्टी में आने वाले लोग पार्टी के अनुसार चलेंगे तो ही पार्टी के साथ बने रहेंगे, अन्यथा उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। विपक्ष पर प्रहार करते हुए कहा कि चोरी का सीना जोरी करने वाले लोग भाजपा पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। आयोजित बैठक में प्रदेश मंत्री सुबोध कुमार गुड्डू, जिला अध्यक्ष उदय सिंह देव, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, जेबी तुबिद, पूर्व विधायक अरविंद सिंह, लोकसभा चुनाव संयोजक विनोद श्रीवास्तव, सिमडेगा प्रभारी शैलेंद्र सिंह, गणेश महाले आदि उपस्थित रहे। पहले तो अपनी हैसियत समझ ले, फिर कोई भी दर्द हो, विनम्रता पूर्वक निवेदन, हम वॉशिंग मशीन नहीं है। हम या तो हमारे साथ कोई आएगा और फिर आचरण व्यवहार ठीक करेगा तो ठीक हमारे साथ रहेगा, नहीं तो फिर चला जाएगा। नंबर 1। नंबर 2 बात मेरा निवेदन ये है कि आने वाले किसी व्यक्ति को यदि कानून उसके खिलाफ कोई काम करेगा तो भाजपा उसमें बातें बनने वाली नहीं है। इनकी तरह नहीं है कि चोरी करी और अब विभिन्न आधारों को बनाकर बचना चाहते हैं, जो कानून को अपना काम कर रहे थे और जो पाप किया उसकी सजा भी पाए। चुनाव को चुनाव की तरह लड़े। इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत ये चुनाव होता है, किसी राज्य सरकार के अधीन नहीं होता। राज्य सरकार के कुछ अधिकारी राज्य सरकार के आदमी बनकर काम कर रहे हैं। मैं उनकी निंदा करता हूं।
चुनाव आयोग का जो नियम हो वो राजनीतिक दल चुनाव के अभियान चाहे किसी दल का हो वो लागू करें। और इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा आगामी 21 अप्रैल को राजधानी रांची के प्रभात तारा मैदान में महाउल गुलाम रैली का आयोजन करने जा रही है। इसको लेकर लगातार संगठन में बैठकों का दौर जारी है। झामुमो अपने सभी जिला अध्यक्षों के साथ क्रमवार बैठक कर महारैली को सफल बनाने की रणनीति बनाने में जुटी हुई है। रविवार को पार्टी कार्यालय में 8 जिला अध्यक्षों के साथ पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने बैठक कर महारैली को सफल बनाने के लिए टास्क दिया। इसके पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने भी इंडिया गठबंधन झारखंड के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक कर महारैली को सफल बनाने के लिए समर्थन मांगा। मीडिया को संबोधित करते हुए झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने महारैली से संबंधित दावा करते हुए कहा कि इस महारैली में झारखंड के 24 जिलों से लाखों लोग आएंगे और इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं से भी बातचीत चल रही है, वे भी इस महारैली में शिरकत करेंगे। मैं भी उस बैठक में था और मीर साहब भी उस बैठक में थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी थे, कल्पना सोरेन जी थी, आरजेडी के मंत्री भोक्ता जी थे, माले से विनोद सिंह जी थे और वहां पर भी लोकसभा चुनाव के साथ साथ इस महारैली को सफल बनाने का रणनीति बनाया गया और उस रणनीति के तहत हम लोग फिर आगे काम कर रहे हैं। कोई जीत नहीं है, समय पर आपको सारी चीजें स्पष्ट कर दी जाएंगी। कौन किस सीट से चुनाव लड़ेगा और उसके प्रत्याशी कौन होंगे ये पार्टी तय करेगी, लेकिन कौन सा सीट किस दल को जाएगा ये हम लोग बहुत जल्द घोषणा कर देंगे। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कांग्रेस भवन में प्रदेश कांग्रेस मीडिया प्रभारी चेयरमैन प्रवक्ताओं के साथ एक अहम बैठक की, जिसमें प्रवक्ताओं को लोकसभा चुनाव को लेकर टास्क दिया गया है, जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी के झूठ का जवाब जनता के बीच पहुंचाना है। वहीं लोकसभा के 4 सीटों के प्रत्याशियों की घोषणा को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि जनता को केंद्र बिंदु में रखकर फैसले लिए जाते हैं। नॉमिनेशन की तिथि नजदीक आने पर प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। इसके साथ ही पार्टी ज्वाइन करने के साथ ही टिकट मिलने के सवाल पर कहा कि जरूरी नहीं कि जो ज्वाइन करेंगे उन्हें लोकसभा का टिकट मिले, विधानसभा चुनाव में भी टिकट दी जा सकती है। हालांकि उन्होंने कहा कि जो लोग जितनी जल्दी पार्टी की विचारधारा से जुड़ेंगे उन पर पार्टी जल्दी ध्यान देगी। बहुत सारी मजबूरियां भी है, बहुत सारे फैसले बहुत सारी चीजों को देख के लेने पड़ते हैं। कई लोगों को लगेगा कि ये मेरे हिसाब का फैसला नहीं है, कई लोगों को लगेगा ये मेरे हिसाब का फैसला है। लेकिन जनता को जब केंद्र बिंदु में कोई फैसला लिया जाता है तो निश्चित रूप से वो मजबूत फैसला होता है, उसको हम लोग करते हैं। समीकरण तो आप जानते हैं हम लोग बनाने में पहले ही से बनाए, कहीं कोई देरी की बात नहीं है। नामांकन की तिथि चालू होने दीजिए, हम लोग नामांकन करना शुरू कर। ऐसे ही देखिए, दूसरे दल से तीसरे दल से लोग आएंगे तो इस बार नहीं तो विधानसभा का देंगे, विधानसभा नहीं तो अगले लोकसभा का देंगे। जब वो विचारधारा से जुड़ते हैं तो देखना है कितने टेन्योर में जुड़ पाते हैं। अगर जल्दी जुड़ जाएंगे तो जल्दी कर देंगे। धन्यवाद। एक सशक्त माध्यम, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है और आदरणीय प्रभारी ने यही टास्क दिया है कि तमाम प्रवक्ता को एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के झूठ का, छल का और प्रपंच का टू दी पॉइंट धरातल पे जवाब देने का काम प्रवक्ताओं को करना है। और इसके लिए जिला में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, मीडिया ब्रीफिंग हो, तो ये तमाम चीजें आदरणीय प्रभारी जी के द्वारा आज दिशा निर्देश दिया गया है। यही लेना था। इधर राजधानी रांची के मोराबादी मैदान स्थित बापू वाटिका में आम आदमी पार्टी की ओर से सामूहिक उपवास कार्यक्रम आयोजित की गई। ये सामूहिक उपवास आम आदमी पार्टी झारखंड के द्वारा राष्ट्रीय संयोजक मुख्यमंत्री दिल्ली अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी के खिलाफ रहा। सामूहिक उपवास में उपस्थित प्रदेश संयोजक ने बताया कि जिस प्रकार के साक्ष्य के अभाव में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह की रिहाई न्यायालय के द्वारा की गई, इससे साफ पता चलता है कि अभी वर्तमान में केंद्र सरकार के द्वारा तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को बेवजह परेशान करने का काम किया जा रहा है। इन्हीं विषयों को लेकर आज हमारे पार्टी की ओर से देश भर में उपवास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। महात्मा गांधी
भगवान से हम लोग की आराधना है कि केजरीवाल जी को इस तानाशाह के रवैये से मुक्ति मिले और जो है आप किसी को जेल में बंद कर सकते हैं, लेकिन असली जेल आपका जो है ये दिल है। ये दिल के जेल में हमारे केजरीवाल साहब, हमारी पार्टी पूरे हिंदुस्तान के जनता में बंद हो चुकी है और ये जो है अब समय बताएगा कि क्या जनता जवाब देती है। मालिक तो हमारी जनता है जिसके दिलों में हमारी केजरीवाल जी बस चुके हैं। इसी के लिए सब जगह उपवास रखा गया है कि इस अन्याय से बंद किया गया को मुक्ति मिले। वहीं झारखंड प्रदेश प्रोफेशनल्स कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष आदित्य विक्रम जायसवाल ने आज कांग्रेस पार्टी का 5 न्याय 25 गारंटी घर घर गारंटी अभियान की शुरुआत राजधानी रांची के चुटिया से की। इस दौरान आदित्य विक्रम व पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चुटिया वार्ड 14 के सरदार गली, भट्टी टोला, साहू टोली में पदयात्रा कर आमजनों की समस्याओं को सुनते हुए गारंटी कार्ड भरा। आदित्य विक्रम जायसवाल ने कहा कि इस अभियान के तहत मैं और पार्टी के हर एक लोग 5 न्याय और 25 गारंटी वाला कार्ड घर घर जाकर भरेंगे एवं वितरित करेंगे। ये जुमला वाला गारंटी नहीं, ये धरातल एवं असलियत वाली गारंटी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो वादे कर सत्ता में आए थे उसे पूरा नहीं किया गया। आदित्य विक्रम ने बताया कि युवाओं को न्याय, नारी को न्याय, किसानों को न्याय, श्रमिकों को न्याय और हिस्सेदारी की न्याय, इन 5 न्याय को 25 गारंटी में बांटने का काम किया गया है। 5 गारंटी जो है वो है युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय। युवाओं को इंटर्नशिप के दौरान में वो पहला नौकरी जो है वो पक्का रहेगा, 1 लाख रुपये। 5,000 करोड़ का स्टार्टअप फंड हम लोग लेकर आ रहे हैं। श्रमिक की अगर बात करें, मनरेगा में जो लोग काम करते हैं दैनिक मजदूरी में 400 रुपया कम से कम होगा। और उसी तरीके का शहरी योजना भी हम लोग ला रहे हैं। हिस्सेदारी न्याय में एक एक लोग का वर्ग वाइज गिनती होगा ताकि जितना लोग रहेंगे उतना हिस्सेदारी रहेगा। हर एक जगह 30 लाख सरकारी नौकरी उत्पन्न होंगी। केंद्र सरकार महिलाओं की अगर बात करें, गरीब परिवार की हर एक महिला को, एक महिला को 1 लाख रुपया सालाना तौर पर मिलेगा। सावित्रीबाई फुले हॉस्टल जो है दुगुना हॉस्टल यहाँ बनेगा। तो लगातार इस तरीके की जो गारंटी है धरातल में देश के लिए, युवाओं के लिए, नारी के लिए, महिलाओं को सम्मान मिलेगा। 50% आरक्षण सरकारी नौकरी में महिलाओं को मिलेगा। ये सब लेके कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान पे उतरी है और हम लोग आने वाले समय में जितना रोजगार उत्पन्न कर सके, महिलाओं को सम्मान दे सके। वहीं जमशेदपुर में आगामी होने वाले पर्व जैसे ईद, नववर्ष यात्रा और रामनवमी को देखते हुए जिला प्रशासन ने शांति समिति की बैठक की। इस बैठक का आयोजन सिद्धगोड़ा के बिरसा मुंडा टाउन हॉल में किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता जिले के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने की। साथ ही इस बैठक में जिले के एसएसपी किशोर कौशल, सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी सहित तमाम डीसी, एसपी और थाना प्रभारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने शांति समिति के लोगों की बातों को सुना और अधिकारियों ने समिति के लोगों को आश्वस्त किया कि जिला प्रशासन की ओर से किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी। जिला प्रशासन सभी शहरवासियों को पर्व के मौके पर भरपूर सहयोग करेगा और जनता भी प्रशासन का सहयोग करे। डीसी और एसएसपी ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पैनी नजर रहेगी। शहरवासी किसी भी हाल में पर्व के दौरान आपत्तिजनक पोस्ट न करे, बिना जिला प्रशासन के अनुमति के किसी भी अफवाह की पुष्टि नहीं करे। वहीं रामनवमी जुलूस के लोगों से अपील की गई है कि समय से झंडा निकालकर समय से विसर्जन करें। साथ ही कहा गया है कि भगवान की पूजा धूमधाम से करें, डीजे नहीं बजाएं। जिला प्रशासन ने कहा कि आदर्श आचार संहिता लगा हुआ है, जिसे देखते हुए रात्रि के 10 बजे के बाद माइक बंद कर दिया जाए, नहीं तो शिकायत होने पर प्रशासन कार्रवाई को बाध्य होगा। वहीं प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि शांतिपूर्ण ढंग से पर्व मनाएं। जिला प्रशासन हर समय शहरवासियों के साथ खड़ा रहेगा। में करी गई, इसमें जिला के वरीय पुलिस अधीक्षक, साथ ही साथ सिटी एसपी, डीडीसी, रूरल एसपी और पीडीआईटी के सभी वरीय अधिकारीगण, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, हमारे बीडीओ, सीओ, थाना प्रभारी सभी लोग उपस्थित हुए। अखाड़ा समिति के सभी सदस्यगण उपस्थित हुए और शांति समिति के भी सभी सदस्यगण उपस्थित हुए। इसमें बहुत ही स्ट्रिक्ट निर्देश सभी दंडाधिकारियों को और पुलिस पदाधिकारियों को दिए गए कि वो अपनी ड्यूटी जो है वो
पूरे संवेदनशील रूप में उसको निभाएंगे। साथ ही साथ पीएचडी के संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वाटर अवेलेबिलिटी इंश्योर करेंगे। कहीं पर भी किसी भी रीजन में अब आने वाले 10 दिनों में जहां पर भी त्योहार हमारे बन रहे हैं अलग अलग तरीके के, चाहे वो बैसाखी है, ईद है, रामनवमी है, सरोई है, इस समय किसी भी तरीके की पानी की किल्लत नहीं होनी चाहिए। सिविल सर्जन को निर्देश दिए गए हैं कि अपनी एम्बुलेंसेज और एम्बुलेंसेज के ड्राइवर को इनको एक बार अपने से चेक कर लेंगे और किसी भी समय पर मेडिकल फैसिलिटी हमारी इमीडिएटली अवेलेबल हो, इस चीज को इंश्योर करेंगे। हो, ईद हो, बैसाखी है और हिंदू नववर्ष का भी जुलूस है। इन सभी को लेकर के एक केंद्रीय शांति समिति के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें कि इन त्योहार किस प्रकार से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न किए जाएं, जिससे कि निर्बाध तरीके से लोग तरीके से त्योहारों का आनंद उठा सकें और किसी प्रकार की व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो, इसकी समीक्षा की गई। इसको लेकर सभी जो आयोजक हैं उनको विशेष तौर पर दिशा निर्देश दिया गया है कि वो अपने साथ प्रकाश की व्यवस्था समुचित तरीके से रखें। इस बात का भी ख्याल रखें कि जो रूट तय किया गया है वो उसी रूट का पालन करें। इसके अलावा म्यूजिक को लेकर खास तौर पर विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। सभी थाना प्रभारियों को भी कहा गया है कि जो भी डीजे संचालक हैं, जो अखाड़ा के जो आयोजक जो मंडली है, उनसे जरूर से अंडरटेकिंग लेके रखें। किसी भी प्रकार से उसमें कोई अश्लील, फुहड़ या कोई ऐसा संगीत नहीं बजाया जाएगा जो कि सामुदायिक विद्वेष फैलाने वाला हो। इसके अलावा ये भी दिशा निर्देश दिया गया है कि समय का विशेष तौर पर ख्याल रखें, इस समय से जुलूस निकले और समय से वो समाप्त हो। इसके अलावा सभी अखाड़ाधारियों को कहा गया है कि अपने वॉलंटियर्स की सूची थानों के साथ साझा करें, उनको एक पहचान पत्र भी दें, जिससे कि शासन के साथ वो सहयोग करते हुए जुलूस के निष्पादन में सहयोग कर सके। इसके अलावा जो अन्य त्योहार हैं, जैसे कि ईद भी आ रही है, इस दौरान भी जहाँ नमाज अदा होती है, जितने भी मस्जिद हैं, जो भी आपके इमाम बाड़े हैं, उन सभी जगहों पर विशेष तौर पर मजिस्ट्रेट एंड फोर्सेस की नियुक्ति की जा रही है। निरोधात्मक कार्रवाई भी लगातार पुलिस के द्वारा की जा रही है, आचार संहिता भी लगी हुई है। इन सब को ध्यान में रखते हुए व्यापक तैयारी जो है प्रशासन के द्वारा की जा रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार से हर त्योहार को बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से अभी जमशेदपुर में संपन्न किया गया है। मुसाबनी प्रखंड सभागार में उपायुक्त अनन्य मित्तल एवं सीनियर एसपी किशोर कौशल ने लोकसभा चुनाव को लेकर अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ बैठक की। मुसाबनी प्रखंड सभागार में रविवार को उपायुक्त अनन्य मित्तल एवं सीनियर एसपी किशोर कौशल ने 25 मई 2024 को होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ बैठक की। इससे पूर्व उपायुक्त के मुसाबनी प्रखंड कार्यालय पहुंचने पर जीएस एलपीएस की महिलाओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान बैठक में उपायुक्त ने प्रखंड के बूथों की व्यवस्था, क्लस्टर की स्थिति समेत अन्य मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। मौके पर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। बैठक के बाद उपायुक्त अनन्य मित्तल एवं सीनियर एसपी किशोर कौशल ने लोकसभा चुनाव के जागरूकता को लेकर हस्ताक्षर अभियान में भाग लिया तथा जीएसएलपीएस की महिलाओं द्वारा निकाली गई मोटरसाइकिल रैली को झंडा दिखाकर उपायुक्त अनन्य मित्तल ने रवाना किया। तैयारियों की समीक्षा करी है। यहाँ पर हमारे टोटल कितने क्लस्टर बन रहे हैं, कितने सेक्टर पदाधिकारी हैं और साथ ही साथ सभी क्लस्टर्स पे क्या अरेंजमेंट किए जाने हैं, इस संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। सभी क्लस्टर्स पे अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ पूरी करनी है और सभी बूथों पर भी उसको पूरा किया जाना है। जहाँ पर भी बूथ में शेड अवेलेबल नहीं है, वहाँ 15x15 का टेंट लगाया जाना है और साथ ही साथ सभी बूथों पे ऐसी तैयारियां की जानी है ताकि पोलिंग पार्टीज़ को और जो भी वोटर्स आ रहे हैं उनको कोई भी दिक्कत इस संबंध में ना हो। इसके अलावा हम लोगों ने बृहद रूप से और भी पैरामीटर्स को चेक किया है, जहां पर एक्सपेंडिचर सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूंसीज जो मूसाबनी में एक भी नहीं है, चेकनाका इत्यादि यहाँ पर नहीं है और इस संबंध में हमारे और भी पैरामीटर्स को कम्प्लीटली देखते हुए चुनावी तैयारियों को पूरा सुगम बनाने की दिशा निर्देश इसमें डिटेल में दिए गए। उनको लेकर सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं की भी समीक्षा की गई है। ख़ास तौर पर जो सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं या जो उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में जो बूथ आते हैं
उनको लेकर के क्या सुरक्षा के इंतजामात रहेंगे, इसकी भी समीक्षा डीएसपी और थाना प्रभारियों के साथ की गई है। तो क्लस्टर और बूथ सुरक्षित रहें, हमारी पोलिंग पार्टीज़ को आने जाने में, फोर्सेस को आने जाने में किसी प्रकार का सुरक्षा संबंधी किसी प्रकार का आशंका न रहे, इसको ध्यान में रखते हुए रणनीति बनाई गई है। उस पर मंथन भी किया गया है, जिससे कि हम लोग निष्पक्ष, स्वतंत्र और सुरक्षित चुनाव संपन्न करा सकें। जमशेदपुर के परसुडी थाना अंतर्गत कदरा में दिलमा राजा के आवास में दिलमा बुरु सेंद्रा समिति की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें आदिवासी समाज के विभिन्न गांवों के मांझी बाबा, ग्राम प्रधान और बुद्धिजीवी लोग उपस्थित हुए। वहीं बैठक में ये निर्णय लिया गया कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए 12 तारीख को बैठक कर घोषणा की जाएगी। उस दिन सभी मांझी बाबा, ग्राम प्रधान और तरोब परगना समेत समाज के लोग बैठक में उपस्थित रहेंगे। उसी दिन सभी को न्योता भी दिया जाएगा और न्योता भेजा जाएगा। वहीं दिलमा राजा राकेश हेम्ब्रम ने कहा कि सरना धर्म को बचाना है और अपनी संस्कृति की रक्षा करना है। आदिवासी समाज मंदिर में रखे देवी की पूजा नहीं करती है। हमारा समाज जल, जंगल, जमीन और पहाड़ की पूजा करता है। वहीं उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी अपने सरना धर्म के बारे में जाने और अपनी संस्कृति की रक्षा करने आगे आए। जो हम लोग का जो मंदिर है वो हम लोग का पहाड़ है। हम लोग बनाया हुआ मंदिर में हम लोग का भगवान रहता नहीं है और हम लोग का जो भगवान है सिर्फ जल, जंगल, जमीन में ही हम लोग उनका भगवान है। इसी को मानते हुए हम लोग सरना धर्म को और पहाड़ पूजा करते हैं। जो मांगे बोंगा बोलते हैं, सारूल बोलते हैं, बड़म बटिया बोलते हैं, जुगनी बटिया बोलते हैं। ये सब हम लोगों का सब रीति रिवाज सरना धर्म से जुड़ा हुआ है। और हमारे जो इस बार चक्कादरपुर में 2 तारीख को सेंद्रा हुआ, वहाँ से हमारा शिकारी भी लोग लौट के आ गए और ये 14-15 को अयोध्या में होगा। वहाँ इस दलमा का निमंत्रण पत्र लेके जाएगा। हाँ, नारायणबेड़ा में जाएंगे, वहाँ से फिर लौट के आएंगे हमारा दलमा में। इस बार थोड़ा दलमा का सेंद्रा में थोड़ा आगे पीछे होगा। जो हमारा सरकार का एक योजना निकल गया जो इलेक्शन, उसके लिए हम लोग उनका 12 तारीख को हम लोग निर्णय लेंगे कि किस तारीख को हम लोग किया जाएगा ये सेंद्रा, जो हम लोग उनका अच्छा रहेगा। और जो आने वाला जो उड़ीसा, बिहार, बंगाल से शिकारी भाई आएगा, उन लोगों को भी सुरक्षित रखना है और उन लोगों का कोई रास्ता में कोई दुर्घटना ना हो। इसको लेके हम लोग 12 तारीख को पूरा डेट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इधर पोटका में मतदाता दिवस पर महिलाओं द्वारा साइकिल रैली के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया गया। रैली को बीडीओ द्वारा चुनाव आयोग के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का निर्देश दिया गया। मतदाता दिवस के अवसर पर पोटका के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा साइकिल रैली निकाली गई। वहीं महिलाएं मतदाताओं को जागरूक करते नजर आई। वहीं मतदाता जागरूकता रैली को बीडीओ द्वारा दिशा निर्देश देते हुए रवाना किया गया। बीडीओ अभय कुमार द्विवेदी ने कहा कि 2 दिनों तक मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। इसी अवसर पर हाथा, पोटका, हल्दी पोखर, ग्वालकाड़ आदि जगहों में जीएसएलपीएस की दीदियों द्वारा साइकिल रैली के माध्यम से लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक करने का संकल्प लिया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि मतदान दिवस के दिन मेरा पूरा प्रयास है कि सारे लोग मतदान करें। जो लोग मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पाएंगे, वैसे मतदाताओं के लिए होम मतदान की व्यवस्था की गई है ताकि कोई छूट ना जाए। आज साइकिल रैली निकल रही है। वस्तुतः जो चुनाव अभियान को लेकर के मतदाता जागरूकता अभियान जो हमारा चल रहा है और मतदाता दिवस भी 2 दिन हमारा मन रहा है, उसमें हम कई काम कर रहे हैं। 20 तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, जिसमें मानसिक रूप से जो हमारे दिव्यांग बंधु हैं उनको छोड़ करके जो अपने से नहीं समझ सकते, बाकी हर लोग मेरा वोट करेगा, भले होम वोटिंग ही क्यों ना कराना पड़े। कुछ होम वोटिंग की भी है। और 2 दिन हमारा अभियान ये भी चल रहा है। सभी मुखिया लोग, सभी प्रधान लोग, सभी जनप्रतिनिधि लोग और सभी हमारे जो मशीनरी है हमारे प्रशासन की, वो लगी हुई है कि जो फॉर्म 6 जिसका छूट गया है, किसी कारणवश वो नहीं अभी तक फॉर्म फिलअप कर पाए हैं, जिससे कि उनका वोटर आईडी कार्ड बन पाए, वो भी 2 दिन के लिए अभी समय मिला हुआ है। और मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि आज और कल वो जाकर के अपने बीएलओ से मिलें और मिल करके अपना फॉर्म यथाशीघ्र भरें और भर करके अपना वोटर कार्ड बनवा लें और वोटर कार्ड बनवा करके और फिर वो वोट देने का भागी बने। वहीं विश्व में शांति की कामना के साथ आज रांची के चुटिया में महात्मा बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण किया गया।
रांची के चुटिया स्थित अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासभा के कार्यालय प्रांगण में रविवार को महात्मा बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण किया गया। विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद लोगों ने महात्मा बुद्ध को पुष्पांजलि दी और उनके संदेश को सुना। मौके पर लोगों ने बुद्ध के ज्ञान को आत्मसात करने और समाज में फैले अंधकार को इस ज्ञान के जरिए दूर करने का संकल्प लिया। ये पंचशील के अभी आपने वर्णन सुन रहे थे, ये पांचों जो गुणों आपस में तो समाज का कल्याण हो सकता है। और हिंदू, मुस्लिम, सिख समाज अगड़ा, पिछड़ा, दलित कह के समाज को बुद्ध ने भरमाने की बात नहीं की है। समाज को बुद्ध ने कहा है कि हमेशा करुणामय हो, दूसरे के प्रति दया रखे, अहंकार से दूर रहे। इसी संदेश बुद्ध को हम लोग ने अपनाया है। वहीं पोटका के हाता माताजी आश्रम के समीप तेज गति से आ रहे बस की चपेट में आने से कार सवार बाल बाल बच गया। बताया जा रहा है कि चाईबासा से एक कार में 3 लोग सवार होकर नुआग्राम चिकित्सा कराने आ रहे थे। तभी हाता चेकनाका के समीप तेज रफ्तार बस विपरीत दिशा से आ रही थी। स्थानीय लोगों के अनुसार भवानी बस बहुत ही तेजी से आ रही थी। इस बीच कार को अपनी चपेट में ले ली थी। अगर कार ड्राइवर ने सूझबूझ ना दिखाई होती, कार को बचाने के चक्कर में कार पुलिया से टकराकर नीचे खाई में गिर गई। पर कहावत है कि जाको राखे साहिया मार सके ना कोई, पूरी तरह चरितार्थ हो गई। गाड़ी में ड्राइवर को लेकर 3 लोग सवार थे, जिसमें 2 पुरुष और 1 महिला शामिल थी। इसमें एक व्यक्ति दिव्यांग था। इधर चेकनाका में तैनात पुलिसकर्मी के साथ स्थानीय लोगों ने मानवता का परिचय देते हुए घायलों को कार से निकालकर पुलिस द्वारा घायलों को अपने वाहन में लेकर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। पोटका के हल्दी पोखर में ग्राम पूजा को लेकर ग्रामीणों द्वारा झंडा लेकर गाजे बाजे के साथ भिलाईडी से रंकड़ी मंदिर होते हुए तिलाई पहाड़ पहुंचे, जहां भक्तों ने तिलाई पहाड़ में पूजा अर्चना कर क्षेत्र की सुख शांति समृद्धि की कामना की तथा क्षेत्र में अच्छी बारिश तथा महामारी से बचाव को लेकर पूजा अर्चना की। इस दौरान पूजा के मद्देनजर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई थी ताकि शांतिपूर्ण ढंग से पूजा संपन्न हो सके। गांव का शांति समृद्धि के लिए हम लोग ग्राम पूजा साल में एक बार चैत महीना में करते हैं। भिलाईडी से नया रेल लिया जाता है। पारंपरिक रूप से तलाई पहाड़ी में पूजा करके हम लोग इसी रास्ता से रिटर्न आ जाते हैं। वहीं चैती छठ पर्व के मद्देनजर सामाजिक संस्था समर्पण फाउंडेशन एवं बागबेड़ा कॉलोनी पंचायत प्रतिनिधियों के संयुक्त तत्वावधान में स्वच्छता जागरूकता अभियान के तहत दूसरे चरण में बागबेड़ा बड़ौदा घाट स्थित खरकाई नदी के समीप छठ घाटों का साफ सफाई की गई। बताते चले कि बागबेड़ा बड़ौदा घाट खरकाई नदी स्थित छठ घाटों के समीप जगह जगह कचरों का ढेर पड़ा हुआ था, जिसके चलते कभी भी संक्रामक बीमारियां फैलने की आशंका बनी रहती थी। इसके अलावा नदी का पानी भी प्रदूषित हो रहा था। समर्पण संस्था की पूरी महिला एवं पुरुष टीम पंचायत प्रतिनिधियों के सहयोग से नदी में प्रवेश कर छठ घाट के समीप रखे कचरों के ढेर को हटाकर पूरी तरह से साफ सफाई की। तत्पश्चात ब्लीचिंग पाउडर का भी छिड़काव किया गया ताकि छठ व्रतधारियों को छठ करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। मौके पर पंचायत समिति सदस्य सुनील गुप्ता ने कहा कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। तृतीय चरण में भी नदी एवं नदी के आसपास कचरों का साफ सफाई कर नदी को स्वच्छ बनाया जाएगा। उन्होंने स्थानीय लोगों से भी नदी के आसपास कचरा नहीं फेंकने और नदी को स्वच्छ बनाने की भी अपील की। इस मौके पर समर्पण संस्था के विभूति जेना, विश्वजीत स्वाइन, चंदन, कुमुद शर्मा, मनीष शर्मा, कुंदन, सूरज, पंचायत समिति सदस्य सुनील गुप्ता, उप मुखिया संतोष ठाकुर सहित कई स्थानीय लोग भी उपस्थित थे। पंचायत प्रतिनिधि के संयुक्त तत्वावधान में आज हम लोग दूसरे दिन बागबेड़ा कॉलोनी बड़ौदा घाट स्थित खरकाई नदी का शुभारंभ किए हैं। और यह जो अभियान है स्वच्छता जागरूकता अभियान के तहत हम लोग किए हैं। नदी के आसपास बहुत ज़्यादा कचरा था। चैती छठ पर्व को मद्देनज़र रखते हुए नदी के आसपास जितना भी कचरा था सारे कचरे को हम लोग साफ सफाई किए हैं, नदी को स्वच्छ बनाए हैं और हम लोग इतना अच्छा से नदी को स्वच्छ बना दिए, पूरा कचरा को हटा दिए हैं कि छठ व्रतधारी लोगों को छठ करने में किसी भी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज जो हम लोग दूसरे चरण में अभियान का शुभारंभ किए हैं, ये चैती छठ पर्व को मद्देनज़र रखते हुए किए हैं
और स्थानीय लोगों को हम यह संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरीका से हम लोग नदी किनारे कचरा का साफ सफाई किए हैं, नदी को स्वच्छ बनाए हैं, आप लोग भी कम से कम इसी तरीका से नदी को स्वच्छ बनाइए और कचरा को साफ सफाई करिए, ताकि स्थानीय लोगों को किसी भी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। जमशेदपुर के परसोडी स्थित हालुद्वनी में सेवा ही लक्ष्य संस्था की ओर से अपने कार्यालय में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जिला परिषद सदस्य पूर्णिमा मलिक उपस्थित हुई। वहीं सैकड़ों लोगों ने शिविर का लाभ उठाया। इस शिविर में हड्डी रोग विशेषज्ञ और महिलाओं के लिए महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उपस्थित थे, जिसमें सभी लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। वहीं महिलाओं ने अपने थायराइड, हीमोग्लोबिन और शुगर की भी जांच कराई। काफी संख्या में महिलाओं ने शिविर का लाभ उठाया। वहीं सेवा ही लक्ष्य के अध्यक्ष मानिक मलिक ने कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने स्वास्थ्य की जांच कराएं। हड्डी से संबंधित बीमारी और महिलाओं को होने वाली बीमारी की निःशुल्क जांच की जा रही है। क्षेत्र की जनता स्वस्थ रहे, इसी उद्देश्य से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है। सेवा ही लक्ष्य संस्था के माध्यम से परसुडी सह आसपास के तमाम क्षेत्रों को देखते हुए आज लोगों को जनहित में देखते हुए सेवा शिविर का कैंप लगाया गया, जिस पे बहुत सारे लोग आए हैं, जिसमें हम लोग का महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकिता अग्रवाल और हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नवीन लोधा जी को बैठाएं। इसके साथ साथ निःशुल्क जांच का शिविर भी हम लोग लगाएं, जिसमें जांच होगा आपका हीमोग्लोबिन का, थायराइड का और शुगर का, सभी प्रकार का जांच किया जाएगा, जिसके माध्यम से काफ़ी लोग यहाँ आए हैं। क्षेत्र के लोग जिसको ज़रूरत है वो लोग आके जांच करवा के जा रहे हैं। और चक्रधरपुर के मां अमिया देवी मेमोरियल पब्लिक स्कूल का वार्षिक उत्सव समारोह शनिवार की देर शाम को धूमधाम से मनाया गया, जहां पर नन्हे मुन्ने बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर समा बांधा। पहले बतौर मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त शिक्षक सूर्य नारायण ठाकुर और विशिष्ट अतिथि सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर नागेश्वर प्रधान, समाज सेवी विजय सिंह गागराई, स्कूल के निदेशक प्रवीर प्रामाणिक ने संयुक्त रूप से मां अमिया देवी की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद स्कूल के बच्चों व शिक्षकों द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। वहीं बच्चों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक गीत, संगीत, नृत्य का मंचन कर दर्शकों का मन मोह लिया। वार्षिक उत्सव समारोह के दौरान सभी कक्षाओं के मेधावी प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा विभिन्न प्रतियोगिता, खेलकूद प्रतियोगिता में भी स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि सूर्य नारायण ठाकुर ने कहा कि विद्या के बिना मनुष्य पशु समान है। किसी भी व्यक्ति को विद्या ही तराशता है और चमकाता है, जिस कारण वह मनुष्य कहलाता है। उन्होंने कहा कि स्कूल की शिक्षा प्रणाली लगातार प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है। वहीं डॉक्टर नागेश्वर प्रधान ने कहा कि बुनियादी शिक्षा देना कठिन अवश्य है, लेकिन जो शिक्षक शिक्षिकाएं पढ़ाते हैं वे बच्चों की शैक्षणिक बुनियाद को मजबूत करने में काफ़ी मेहनत करते हैं। शिक्षा के साथ साथ संस्कार देना बहुत आवश्यक है। स्कूल में ही नहीं, घरों में ही संस्कार का शिक्षा थी, उसी शिक्षा और संस्कार से आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर विजय सिंह गागराई ने कहा कि ये स्कूल अभिभावकों के सपने को आगे बढ़ाने तथा छोटे छोटे बच्चों के भविष्य को बनाने का काम कर रही है। हम आज आधुनिक समय पर जी रहे हैं, वर्तमान में तकनीकी चीज़ों से जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि बच्चे मोबाइल पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, इससे मानसिक शिक्षा तो बढ़ रही है, लेकिन शारीरिक रूप से बच्चे कमज़ोर होते जा रहे हैं। इस पर अभिभावक ध्यान दें। चक्रधरपुर शहर में बच्चों का भविष्य संवारने में, गढ़ने में मां अमिया देवी स्कूल के उन तमाम शिक्षकों को, स्कूल प्रबंधन समिति के तमाम उन लोगों को मैं उनका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप उन अभिभावकों के सपनों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जो अपना उम्मीद, अपना सपना आपके हाथों में दिए हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे एक कच्चे घड़ा की तरह होते हैं, जैसे एक कुम्हार एक घड़ा बनाने के लिए मिट्टी को एक सच्चा रूप देता है, इसी प्रकार आप छोटे छोटे बच्चों को
आप उनके भविष्य को संवारने और गढ़ने का काम कर रहे हैं। इसके लिए आपका मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इंसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।